कि माइल्स मोरालेस की, जो कि एक 14 साल का स्कूल में पढ़ने वाला लड़का है। माइल्स बहुत ही होशियार और काफी कूल लड़का है और वो स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन है। लेकिन उसके पिता जेफरसन एक पुलिस ऑफिसर है, इसीलिए वो स्पाइडरमैन को पसंद नहीं करते और वो चाहते हैं कि माइल्स बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। इसी वजह से माइल्स अपने पिता से थोड़ा दूर रहता है और वो अपने चाचा यानी अंकल एरन के जरा करीब है। एरन एक छोटा मोटा क्रिमिनल है और वो अपने भतीजे को बहुत चाहता है। माइल्स को पेंटिंग करने का बहुत शौक था, पर उसके पिता इस बात से चिढ़ते थे, लेकिन एरन उसकी इस खूबी की कदर करता था। इसलिए एक बार जब माइल्स अपने अंकल से मिलने जाता है, तब एरन उसे एक अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन पर वॉल पेंटिंग करने के लिए लेकर जाता है। वहाँ जब माइल्स पेंटिंग करने लगता है, तब एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर वहाँ आकर उसके हाथ पर काट लेता है, पर वो उस मकड़ी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो उसे मार देता है। लेकिन अब उस स्पाइडर का डीएनए माइल्स की बॉडी में जा चुका था और उसका शरीर विकसित होना शुरू हो गया था। फिर जब अगले दिन वो सोकर उठता है, तो उसके पास स्पाइडरमैन की जैसी सभी पावर्स आ जाती है। और क्योंकि माइल्स को जिस मकड़ी ने काटा था वो एक दूसरी दुनिया की शक्तिशाली मकड़ी थी, इसलिए माइल्स के पास 2 एक्स्ट्रा पावर भी आ गई थी, जिसमें से एक थी इनविजिबिलिटी और दूसरी थी इलेक्ट्रिक शॉक। हालांकि माइल्स को स्पाइडरमैन पसंद था, लेकिन वो उसके जैसा बनना नहीं चाहता था, इसीलिए वो ये पावर्स मिलते ही घबरा जाता है और वो दोबारा उसी ट्रेन स्टेशन पर जाता है, ये देखने के लिए कि जिस मकड़ी ने उसे काटा था वो एक मामूली मकड़ी थी या खास। वहाँ जाने पर माइल्स को ये पता चलता है कि वो एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर था, जिसे एल्केमैक्स नाम की एक कंपनी ने बनाया था। एल्केमैक्स एक ऐसी कंपनी थी जो कि बड़ी साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करती थी। फिलहाल ये कंपनी शहर के क्राइम बॉस विल्सन फिस्क यानी किंग पिन के लिए काम कर रही थी, जो कि अपनी मरी हुई बीवी और बेटे को वापस लाना चाह रहा था। इसी वजह से एल्केमैक्स के साइंटिस्ट ने सुपर कोलाइडर नाम की एक मशीन बनाई थी, जिससे दूसरी दुनिया के लोगों को इस दुनिया में लाया जा सकता था। इस सुपर कोलाइडर की मदद से किंग पिन किसी पैरेलल यूनिवर्स से अपने बीवी और बेटे को इस यूनिवर्स में लाना चाहता था। लेकिन जब इस बारे में स्पाइडरमैन को पता चलता है, तो वो किंग पिन को रोकने में लग जाता है, क्योंकि उस कोलाइडर की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। फिर एक दिन किंग पिन और उसके साथी उस कोलाइडर को टेस्ट करना शुरू करते हैं। तब स्पाइडरमैन उस मशीन को तबाह करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। जहाँ वो टेस्टिंग चल रही थी, वो जगह उसी अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन के पास थी जहाँ पर माइल्स को उस मकड़ी ने काटा था। और जब माइल्स दूसरी बार उस जगह पर पहुँचता है, तब वहाँ उसे स्पाइडरमैन दिख जाता है, जो कि उस कोलाइडर को तबाह करने आया था। फिर वहाँ पर किंग पिन के आदमी ग्रीन गॉब्लिन और प्राउलर स्पाइडरमैन को मारने के पीछे पड़ जाते हैं। और जब उनकी लड़ाई चालू होती है, तो उस उथल पुथल में माइल्स भी फंस जाता है। तब स्पाइडरमैन उसे बचाता है और वो माइल्स को देखते ही ये समझ जाता है कि उसके पास भी सेम पावर्स है। उधर वो कोलाइडर ऑन हो गया था, इसीलिए स्पाइडरमैन माइल्स को वहीं छोड़कर उस मशीन को बंद करने जाता है। तब ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को मारने के लिए उसे चालू कोलाइडर के बीच में डाल देता है। और जैसे ही उस मशीन में स्पाइडरमैन का डीएनए जाता है, तब उस दुनिया में एक भूकंप आता है और 5 अलग अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसके बाद वो कोलाइडर डैमेज हो जाता है और उसके धमाके से गॉब्लिन मर जाता है। अब इस दुनिया का पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन भी बहुत घायल हो गया था, इसलिए जब माइल्स उससे मिलता है, तो वो उसे उस कोलाइडर को तबाह करने की जिम्मेदारी सौंप देता है। लेकिन उसे तबाह करने से पहले डीएक्टिवेट करना जरूरी था, इसीलिए पीटर उसे एक पेन ड्राइव देता है और बोलता है कि जब भी वो कोलाइडर दोबारा ऑन हो, तो उसे उस पेन ड्राइव से डीएक्टिवेट करके तबाह कर देना। इसके बाद किंग पिन वहाँ आता है और वो स्पाइडरमैन को मार डालता है। तब माइल्स वहाँ से भागना शुरू करता है। हालांकि प्राउलर उसका पीछा करता है, लेकिन फिर भी वो बच के अपने घर चला जाता है। अब स्पाइडरमैन के मरने की खबर पूरे शहर में फैल गई थी, पर किसी को भी ये नहीं मालूम था कि उसे किंग पिन ने मारा है। सबको यही लग रहा था कि वो भूकंप से मारा गया। उधर किंग पिन उस कोलाइडर को ठीक करके उसे फिर से चालू करने की तैयारी कर रहा था, और इधर माइल्स अब स्पाइडरमैन के मरने की वजह से खुद उसकी जगह लेने का फैसला करता है। इसीलिए वो अपनी पावर्स की प्रैक्टिस करना शुरू करता है, लेकिन इसी चक्कर में वो ऊंचाई से नीचे गिर जाता है, जिससे वो कोलाइडर डीएक्टिवेट करने वाला पेन ड्राइव टूट जाता है। तब माइल्स उदास होकर स्पाइडरमैन की कब्र पे चला जाता है, पर तभी वहाँ पर एक दूसरी दुनिया का पीटर पार्कर आ जाता है, जो कि थोड़ी ज्यादा उम्र का एक्सपीरियंस स्पाइडरमैन था। उसे देखकर माइल्स बहुत हैरान हो जाता है और वो गलती से उसे शॉक देकर बेहोश कर देता है। फिर वो उसे किसी तरह अपने घर लेकर जाता है और उससे थोड़ी पूछताछ करता है। इससे माइल्स को ये समझ में आता है
कि वो एक दूसरे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है जो कि उस कोलाइडर की वजह से यहाँ पर आ गया है। फिर माइल्स उसे किंगपिन के प्लान के बारे में बताता है तो पीटर उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, पर उस कोलाइडर को बंद करने के लिए उन्हें एक नए पेन ड्राइव की जरूरत थी। तो इसके लिए वो दोनों एल्केमेक्स कंपनी में चले जाते हैं ताकि वहाँ से वो इंफॉर्मेशन डाउनलोड करके एक नया पेन ड्राइव बना सके। वहाँ पर उनका सामना डॉक्टर ऑक्टेवियस से होता है जो कि उस कोलाइडर एक्सपेरिमेंट की मेन साइंटिस्ट थी। वो पीटर को देखकर ये समझ जाती है कि वो दूसरे यूनिवर्स से यहाँ आया है और वो ज्यादा देर यहाँ पर रहेगा तो मर जाएगा। इसी दौरान माइल्स वहाँ का कंप्यूटर चुराकर भागने लगता है। तब ऑक्टेवियस उन दोनों को मारने के पीछे पड़ जाती है, लेकिन तभी ग्वेन स्टेसी नाम की एक लड़की जो कि दूसरे यूनिवर्स की स्पाइडर वुमन थी, वो माइल्स और पीटर की मदद करने वहाँ आ जाती है और वो ऑक्टेवियस को हरा देती है। फिर माइल्स, ग्वेन और पीटर वो कंप्यूटर लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और अब ग्वेन भी उनके मिशन में शामिल हो जाती है। इसके बाद वो तीनों उस कंप्यूटर से एक नया पेन ड्राइव बनाने के लिए उस दुनिया के मरे हुए स्पाइडरमैन के घर चले जाते हैं, जहाँ आंट में उन्हें स्पाइडरमैन की हाईटेक गुफा में लेकर जाती है। उस जगह पर पहले से ही 3 अलग अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन मौजूद थे जिन्हें आंट में ने सहारा दिया था और ग्वेन और पीटर की तरह वो तीनों भी दूसरी दुनिया से यहाँ आने की वजह से धीरे धीरे मर रहे थे। इसीलिए माइल्स ये तय करता है कि वो पहले उन सबको वापस घर भेजेगा, उसके बाद वो उस कोलाइडर को तबाह करेगा। लेकिन वो पांचों स्पाइडरमैन इसके लिए राजी नहीं होते क्योंकि माइल्स के पास पावर्स तो थी पर एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था। ये सुनकर माइल्स काफी दुखी हो जाता है और वो वहाँ से निकलकर अपने अंकल एरन के घर चला जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे ये पता चलता है कि उसका अंकल ही असल में प्राउलर है, इसीलिए माइल्स वहाँ से भागने लगता है तो प्राउलर उसका पीछा करता है। एरन को ये नहीं पता था कि वो लड़का उसका भतीजा है, इसीलिए वो उसे मारना चाह रहा था। फिर माइल्स भागते हुए आंट मे के घर चला जाता है। वहाँ पर बाकी स्पाइडरमैन ने वो नया पेन ड्राइव बना लिया था। तभी माइल्स वहाँ आकर सबको अपने अंकल की असलियत बताता है, लेकिन उधर प्राउलर उसे मारने के लिए कई सारे लोगों को लेकर आंट मे के घर आ जाता है। फिर वो सब लोग सभी स्पाइडरमैन को मारने और उस पेन ड्राइव को छीनने की कोशिश करते हैं, पर वो हार जाते हैं। लेकिन आखिर में प्राउलर माइल्स को पकड़ लेता है और तब माइल्स अपनी जान बचाने के लिए एरन को अपनी शक्ल दिखा देता है, इसीलिए एरन उसे छोड़ देता है। पर ये देखकर किंगपिन प्राउलर को गोली मार देता है जिससे वो मर जाता है। इसी दौरान माइल्स के पिता वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो एरन की मौत के लिए नए स्पाइडरमैन को जिम्मेदार मान लेते हैं। इसके बाद माइल्स अपने कमरे में चला जाता है जहाँ बाकी स्पाइडरमैन आकर उससे मिलते हैं। उन सब ने मिलकर ये सोच लिया था कि वो किंगपिन से लड़ने माइल्स को अपने साथ नहीं ले जाएंगे और आखिर में पीटर उस कोलाइडर को तबाह करने यहाँ रुकेगा, मतलब वो घर नहीं जा पाएगा। पर माइल्स इसके लिए नहीं मानता, इसीलिए पीटर उसे उसके रूम में बांध देता है और सभी स्पाइडरमैन वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ किंगपिन का वो कोलाइडर सुधर गया था और वो उसे आखिरी बार चालू करके अपने बीवी बच्चे को यहाँ लाने वाला था। हालांकि सभी साइंटिस्ट उसे ये समझाते हैं कि ऐसा करने से ये दुनिया तबाह हो सकती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और वो अपने कोलाइडर एक्सपेरिमेंट से शहर वालों का ध्यान हटाने के लिए स्पाइडरमैन की याद में एक फंक्शन रखता है जहाँ वो कई सारे लोगों को बुलाता है और वो उसी बिल्डिंग के नीचे अपने कोलाइडर का काम शुरू कर देता है। उधर जैसे ही पीटर, ग्वेन और बाकी स्पाइडरमैन को इस बारे में पता चलता है तो वो किंगपिन के फंक्शन में पहुंचकर उस बिल्डिंग के नीचे चले जाते हैं। दूसरी तरफ माइल्स अपनी पावर्स को फोकस करके आजाद हो जाता है और वो आंट मे के पास जाकर अपने लिए एक नया स्पाइडरमैन सूट बनाता है। फिर वो भी उस कोलाइडर के पास जाने के लिए निकल जाता है। उधर किंगपिन के साइंटिस्ट ने कोलाइडर में उसके बीवी और बेटे का डीएनए डालकर उसे ऑन कर दिया था, जिससे पूरे शहर में तबाही आना शुरू हो जाती है। तब पीटर उस पेन ड्राइव से कोलाइडर को बंद करने की कोशिश करता है, पर वहाँ डॉक्टर ऑक्टेवियस और कई सारे विलेन आकर सभी स्पाइडरमैन से लड़ना चालू कर देते हैं। फिर माइल्स भी वहाँ पहुँच जाता है और वो सबकी मदद करता है। उधर वो कोलाइडर बिल्कुल अनस्टेबल हो गया था और उससे हर डायमेंशन की चीजें यहाँ आने लग रही थी। तब माइल्स उस कोलाइडर में वो पेन ड्राइव लगाकर उसे डीएक्टिवेट करना शुरू करता है, जिससे किंगपिन की फैमिली यहाँ आते आते रुक जाती है। फिर माइल्स उस कोलाइडर से एक पोर्टल खोलकर सभी स्पाइडरमैन को वापस उनकी दुनिया में भेज देता है। अब उस कोलाइडर को बंद करने के लिए बस एक बटन दबाना बाकी था, पर तभी किंगपिन वहाँ आ जाता है और अपना प्लान फेल होने की वजह से वो माइल्स की जान लेने पर तुल जाता है। इससे माइल्स हारने लगता है, लेकिन तभी उसके पिता वहाँ पहुँच जाते हैं और वो ये समझ जाते हैं कि असली विलेन स्पाइडरमैन
स्पाइडरमैन नहीं बल्कि किंगपिन है, इसीलिए वो स्पाइडरमैन का हौसला बढ़ाते हैं। और तब माइल्स किंगपिन को शॉक देकर उसे उस कोलाइडर के बटन पर फेंक देता है, जिससे वो मशीन बंद हो जाती है और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद माइल्स किंगपिन और उसके साथियों को पकड़कर गिरफ्तार करवा देता है और अब वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्पाइडरमैन बनकर पूरे शहर की हिफाजत भी करता है। फिर कुछ टाइम बाद ग्वेन एक पोर्टल के जरिए माइल्स की दुनिया में उससे मिलने आती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें मिगेल ओहेरा नाम का एक फ्यूचर का स्पाइडरमैन नजर आता है, जो कि मल्टीवर्स पर नजर रखने का काम करता था। माइल्स की दुनिया में जो कुछ भी हुआ था उससे कई सारे यूनिवर्स खतरे में आ गए थे, इसीलिए मिगेल इस प्रॉब्लम को सॉल्व